डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हम ये 8 टॉपिक जो सामने आपके लिखे हुए हैं इनको वन बाय वन कवर करेंगे। पहला हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एंगल्स, डिग्री मीजर, देन रेडियन मीजर, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, नेशनल कन्वेंशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डील करता है, उसी चैप्टर के इन सभी टॉपिक को हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे एंगल की। तो एंगल में इस तरह से आपको गिवन है, एक मैंने फिगर बनाया हुआ है कि जो मीजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे, एंगल इज अ मीजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट मैं कहता हूँ O है, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इसका ये हमारी कहलाती है इनिशियल रे, जिसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरी होती है हमारी टर्मिनल रे, ये हमारी टर्मिनल साइड कहते हैं, जिसको टर्मिनल साइड, इनिशियल रे और इनिशियल साइड। यहां पर हमने लिया B। ये एंगल बनता है थीटा, जो कैसा है, पॉजिटिव। और यहां पर रोटेशन कैसे बताया जा रहा है, इस तरह से, ये कहलाती है वर्टेक्स। तो जो एंगल है वो ये वाला थीटा है, और एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने पर एंगल मेजरमेंट हमारा पॉजिटिव होता है। ये जो रोटेशन है, इसका जो मेजरमेंट जो हम करते हैं, वो जैसे हम डिस्टेंस का मेजरमेंट किलोमीटर में करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट हम केजी में करते हैं, वेट का मेजरमेंट। इसी तरीके से जब हम एंगल के मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम डिग्री में करें या फिर रेडियन में करें। अभी यहाँ पर हम एंगल की बात कर रहे हैं। दूसरा अभी क्या होगा कि ये मेरी साइड है इस तरह से इनिशियल, और मेरा रोटेशन इस तरह से है। इनिशियल साइड का रोटेशन इस तरह से है, तो ये नेगेटिव रोटेशन हो गया, ये हमारा एंगल थीटा बनेगा नेगेटिव। ये इनिशियल साइड ए है, ये दूसरी साइड बी है, ये वर्टेक्स ओ है। यहाँ पर नेगेटिव रोटेशन है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। जब क्लॉकवाइज, जो टर्मिनल साइड है, ये तो इनिशियल साइड हो गई, ये टर्मिनल साइड हो गई, ए बी वाली टर्मिनल साइड है। तो क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज टर्मिनल साइड रोटेट करती है क्लॉकवाइज, तब जो एंगल मेजरमेंट होता है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, सॉरी, यहाँ पर हमारा आएगा पॉजिटिव रोटेशन। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हमारा एंगल मेजरमेंट होता है हमेशा नेगेटिव। क्लियर है? डिग्री मीजर, दो तरह के मेजरमेंट होते हैं। हम मेजरमेंट करते हैं डिग्री मीजर और रेडियन मीजर। तो डिग्री मीजर क्या होता है, इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, अभी बताया था कि भाई ये हमारा इनिशियल साइड और ये वाली हमारी टर्मिनल साइड, ये हमारी वर्टेक्स। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो कि हमारा पॉजिटिव होगा। टर्मिनल साइड इज 1/360 of the rotation revolution. The angle is said to have a measure of 1 degree. यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है, तब हमारा मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। यानी कि ये यहां से स्टार्ट करे और घूम के यहां आ जाए, तो एंगल का मेजरमेंट हो गया 360 डिग्री। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में होता है हमारा, रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री। तो मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1/360 ऑफ रोटेशन, रोटेशन का 1/60 जब होगा तो वो 1 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि कंप्लीट डिस्टेंस तो हमारा था 360 डिग्री। 1 डिग्री की बात करूं तो 1/360 जब होगा वैल्यू, तो रोटेशन का कहलाता है हमारा 1 डिग्री। द एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री, रिटन एज 1 डिग्री। यहाँ पर ये साइन जो लगा हुआ ना, ये डिग्री का साइन है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। वहीं हमारा 1 डिग्री में जो वैल्यू होती है 60 मिनट होते हैं,
हमें याद रखना है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। दो इस तरह से लगाए हुए हैं, ये 1 जो लगा हुआ है ये मिनट के लिए होता है, ये सेकंड के लिए होता है। तो हम डिग्री को यहां तक मेजर करते हैं। रेडियन मीजर, रेडियन मीजर का मतलब होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इज यूनिट सर्किल ऑफ रेडियस 1 is said to have a measure of 1 रेडियन। यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, मैं उस सर्किल को फिर से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से एक सर्किल है, यहाँ पर O है, इसका 1 डिग्री है, 1 है 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट, यहाँ पर 1 रेडियन, यानी कि रोटेशन ऐसे पॉजिटिव, ये A और ये B। तो यहाँ पर जो बन के आ रहा है वो 1 रेडियन आ रहा है, यहाँ पर निकल के आ रहा है 1 रेडियन। कहने का मतलब है कि 1 रेडियन वैल्यू कब होती है, 1 रेडियन की वैल्यू, ये जो एंगल मेजरमेंट है 1 रेडियन है। 1 रेडियन किसके बराबर होता है, सबटेंड एन एंग सेंटर, सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। ये जो आर्क है ए बी, क्या है, ए बी एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट। सर्किल, रेडियस कितनी है सर्किल की, रेडियस है 1 यूनिट। 1 यूनिट का सर्किल, 1 यूनिट रेडियस के सर्किल का जब 1 यूनिट, जितना इतना रेडियस उतनी ही लेंथ का 1 आर्क कंप्लीट होता है, तो वो हमारा कहलाता है 1 रेडियन। वो कहलाता है 1 रेडियन। सर्किल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। अभी यदि मैं इसको इधर की तरफ लिया होता तो यहां पर नेगेटिव जाता, और 1 यूनिट ही लेता, -1, तो -1 होता नेगेटिव साइड चलते, तो रेडियन कितना आता, ये -1 रेडियन आता वैल्यू। क्लियर है, यहां पर ये वैल्यू लेंथ हमने 1 की जगह पर 1/1/2 ली होती, माइनस का तो इतना रेडियन हो जाता, पॉजिटिव साइड में लेते 1/1/2 रेडियन होता। सर्किल की रेडियस तो 1 ही है। यहाँ क्लियर हुआ आपको। अभी क्या होगा कि यदि मैंने पूरा 360 डिग्री एंगल कवर किया होता, ये 360 डिग्री एंगल कवर किया होता, देखो सर्किल का आपको सरकमफेरेंस निकालना आता है, सरकमफेरेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, इसको पेरीमीटर भी कहते हैं, क्या होता है 2πr। 2πr की वैल्यू तो 1 है, सर्किल का रेडियस 1, तो 2π आ गया। 2π कब आया, जब लेंथ कितनी हुई सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस के बराबर लेंथ होने पर 1 यूनिट सर्किल का जो एंगल आता है 2π रेडियन आता है, 2π रेडियन एंगल हो गया। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो एंगल है, एंगल किस में, रेडियन में, की जो वैल्यू आती है आर्क, आर्क यानी कि सरकमफेरेंस अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस, जो वैल्यू आती है वो आती है अपॉन रेडियस। ऐसे ही, तो यहां पर एक फॉर्मूला और याद रखना है हमको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यानी कि एंगल आया 2π, कब आया, जब आर की लेंथ सरकमफेरेंस के बराबर थी, सरकमफेरेंस, और उसकी रेडियस कितनी थी 1 यूनिट। We know that the circumference of a circle of radius 1 unit is 2π, जो मैंने अभी आपको बताई, circumference कितनी आई 2π। One complete revolution of initial side subtend an angle of 2π रेडियन। इस कंडीशन में जो इनिशियल साइड रिवोटेट करने के बाद जो एंगल बनाती है 1 रेडियन के बराबर बनाती है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, जो आगे बहुत यूज होने वाला है, वो है थीटा इक्वल टू, थीटा का मतलब एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, थीटा एंगल किसमें होगा, रेडियन में। ये होता है आर्क, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये आपको याद रखना है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन
रेडियस। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होगा? आपको पता है 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री मेजर होता है? 360 डिग्री मेजर होता है, जो अभी मैंने बताया आपको किसके बराबर? 2 पाई के बराबर होता है, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई के बराबर हो गया। इसका मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। पाई रेडियन equal to 360 by 2, it is equal to 180 degree. So you can write pi radian is equal to 180 degree. आइए ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी है। Since a circle subtend and at a center an angle whose radian measure is 2 pi, its degree measure 360। तो हमने उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना दिया, डिग्री मेजर और, यानी कि पाई रेडियन, आपको याद रखना है पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। इनके बीच में हमने ये रिलेशन निकाला है। हालांकि पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 22/7, और पाई की वैल्यू हम यूज करते हैं 3.14। 3.14 भी यूज करते हैं, ये भी करते हैं, और जब एंगल रोटेशन की बात करती है तो पाई को हम मेजर करते हैं रेडियन में। पाई की वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं रेडियन मेजर में। यहां से बढ़ते हैं आगे। अब नेशनल कन्वेंशन क्या है, किस तरह से मेजर करते हैं? देखो, जब डिग्री को मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे मैंने लिखा 20 डिग्री, तो ये साइन लगा दूंगा डिग्री का। ये हमारा कन्वेंशन है लिखने का तरीका। यदि मैं रेडियन में चेक कर, तो रेडियन में हम ओमिट कर देते हैं। क्या? मैंने लिखा 2 रेडियन, तो मैं रेडियन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट 2 लिख दूंगा, मैं पाई लिख दूंगा, एंगल इज पाई, एंगल इज पाई। हालांकि रेडियन लिखा जाता है, लेकिन हम रेडियन को न लिखकर डायरेक्टली हम इस वैल्यू को लिख देते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर इनका किस तरह से कन्वर्जन करते हैं, रेडियन और डिग्री का मेजरमेंट। यानी कि डिग्री में वैल्यू दी हो तो हमें उसके रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डिग्री में यदि वैल्यू दी हुई है तो 180 अपॉन पाई, देखो पाई की वैल्यू कितनी? 180 डिग्री। तो वन रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो मुझे रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री यानी कि रेडियन मेजर को, मेरे पास है रेडियन में वैल्यू दी रखी है, मैं उसे डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? पाई अपॉन 180 मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, रेडियन में वैल्यू दे रखी है, मुझे उसको डिग्री में बनाना है, तो मैं कहूंगा डिग्री में करने के लिए पाई अपॉन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, जो वैल्यू यहां लिखी हुई है। सिमिलरली आपको अभी करना होगा कन्वर्ट रेडियन को, रेडियन में एंगल दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री वैल्यू, जो डिग्री में दे रखा होगा उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। और डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन, रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना है रेडियन को, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? इस पर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्या कहता है कि कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। एक 6 रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 6 रेडियन, अभी मैंने बताया कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उस रेडियन को की वैल्यू को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर वैल्यू निकालेंगे 6 इंटू 180 अपॉन पाई, जो जो किसमें रेडियन में, जो किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो यहां पर हम पाई की वैल्यू लिखेंगे 6 इंटू 180 और पाई की वैल्यू 22/7, 6 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22, ये 11 और ये 90, 540 इंटू 7 अपॉन 11। तो जो ये वैल्यू
ये आएगी अपॉन 11। इसको सॉल्व करोगे तो इसको डिवाइड करोगे 48 4 3 7/11 ये वैल्यू आएगी। बट ये क्या है, डिग्री में है, ये वैल्यू किसमें है, डिग्री में। अब ये कम है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 343 इंटू, सॉरी, इसके बाद इस वैल्यू को लिखेंगे, ये तो हो गया डिग्री में। अब 7/7 इंटू 60 मिनट में कन्वर्ट कर लिया अपॉन 11। तो ये वैल्यू आएगी 343 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 38 मिनट। अब बचेगा आपका 2 मिनट अपॉन 11। इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। 343 डिग्री 38 मिनट और 120 अपॉन 11। जो वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो 10.9 के समथिंग आता है। तो यहाँ पर 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकंड, मिनट और सेकंड, ये वैल्यू आ गई। इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर? द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास एक वॉच है जिसका मिनट हैंड कितना है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में उसकी टिप कितना मूव करेगी। ये देखो 60 मिनट मूव किया होता तो एक सर्किल कंप्लीट हो जाता। भाई 60 मिनट में एक रोटेशन में 60 मिनट चलती है घड़ी की सुई। तो मैं कहता हूं 60 मिनट यदि कवर किया होता तो 1 रोटेशन कंप्लीट हो जाता और 1 रोटेशन में कितनी वैल्यू आती, 2 पाई। यदि मैं कहता हूं 40 मिनट में कितना रेडियन कवर किया, 2 पाई बाई 60 इंटू 40। 2 पाई यानी कि मैं इसको कह सकता हूं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 360 डिग्री और यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, जब 360 बाई 60 इंटू 40, 240 डिग्री। अभी हमें पता है कि इसको हम कर लेंगे रेडियन में कन्वर्ट। तो 240 इंटू पाई अपॉन 180, इसको कैंसिल कर लेंगे। तो यहां पर कितना होगा, 4 पाई बाई 3 रेडियन, ये वैल्यू आ गई। अभी क्या होगा कि यहां पर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी, एंगल इफ इन रेडियन, एंगल शुड बी इन रेडियन इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। मैंने अभी बताया आपको। तो थीटा एंगल में कितना, 4 पाई बाई 3। आर्क कितना चलेगा एंगल, कितना डज इट मूव, टिप मूव, तो आर्क हो जाएगा वो। और रेडियस, रेडियस हमको गिवन है यानी कि लेंथ कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। इसको इम्प्लाई दैट आर्क जो हमारा आएगा 1.5 इंटू 3 इंटू 1.5 अपॉन 3 इंटू 4 पाई। 1.5 से चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू 3.5, तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई, जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 3.14, इट विल इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। आंसर, इतना डिस्टेंस लेंथ ट्रेवल करेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना बच्चों। मैंने इससे पहले आपको फंक्शन के बारे में एक 12th क्लास की वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमें सर्किल दिया हुआ है जिसमें इस सर्किल में जो चीजें दी हुई है, इस तरह का एक सर्किल बनाया हुआ है, या मैं इसी सर्किल को समझा देता हूं। यहां पर आप देख लेना पहले, ये एक सर्किल है, जो ये वाली लेंथ है वो a है और ये वाली लेंथ है b, और सर्किल की रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 1 यूनिट, रेडियस दिया हुआ है 1 यूनिट। अभी
आपको ये दिख रहा होगा पी पॉइंट, पी की कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी, पी की कोऑर्डिनेट है ए कॉमा, ये पी पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी। इसने एंगल बनाया हुआ है एक्स, सेंटर पे एंगल, सेंटर के साथ एंगल बनाया हुआ है एक्स, और मेजरमेंट हो रहा है एक्स। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, अब आपको देखना है ध्यान से। यदि मैं इसमें बात करूं तो मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। साइन एक्स एंगल एक्स है, ये क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें, इस तरह का ट्रायंगल है, ये एक्स है, इसके सामने वाला P, इधर P और इधर H, मैंने बताया था P अपॉन H। तो इस ट्रायंगल में P क्या होगा, X के सामने वाला P होगा, तो ये P होगा, और H क्या होगा, H हाइपोटेनस होगा जो 1 है, तो अपन 1। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स की वैल्यू आ गई B। सिमिलरली मैं बात करूं cos x की, तो cos x का मतलब होता है B अपॉन H। तो यहाँ B क्या होगा, B वैल्यू होगी A, H का वैल्यू 1। तो cos की, यहाँ पर cos की, cos x की वैल्यू आ गई आपकी A। यदि मैं कहूं कि x की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू 0 है, यानी कि x एंगल जो बना रहा है सेंटर पे वो 0 डिग्री बना रहा है, मैं कहता हूं 0 रेडियन एंगल बना रहा है सेंटर पे, x की वैल्यू मैंने रखी 0। अब बताओ x की वैल्यू 0 रखने पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, b तो ये जो है, जो रेड वाला b तो भाई आपका ये है ना, ये वाला b है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब ये 0 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलरली मैं बात करूं साइन, जब ये पूरा रोटेशन होगा यानी कि एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, 90 डिग्री हो जाएगा भाई। तो अब 90 डिग्री होने पर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, b तो स्ट्रेट हो गया, तो b, अब b की वैल्यू ये थी, तो v की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही साइन, मैं साइन की बात करूं कितने पर, 180 डिग्री पर, यानी कि पाई पर, तो भाई यहां पर b कितना हो गया, फिर से 0 हो गया। यदि मैं बात करूं साइन 3 पाई बाई 2 पर, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 3 पाई बाई 2 पर b की वैल्यू होगी -1। और साइन 2 पाई पर, साइन 2 पाई पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। यानी कि साइन की वैल्यू ऑड मल्टीपल पर, यानी कि देखो साइन की वैल्यू 0 स्टार्ट हुई, दोबारा से 0 आ गई, इसका मतलब ऐसे ही मैं कॉस की वैल्यू निकालता हूं। कॉस की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो कॉस 0, कॉस 0 का मतलब क्या है कि भाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 पर, ये एंगल 0 हो गया, तो a की वैल्यू तो 1 हो गई। ऐसे ही कॉस पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे a की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कॉस पाई, कॉस पाई पे a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 1 होगी, लेकिन माइनस में होगी भाई, यहाँ पे तो माइनस में होगी ना, इधर की तरफ माइनस में होगी। ऐसे ही कॉस 3 पाई बाई 2, यहाँ भी 0 होगी। कॉस 2 पाई पे क्या आ गई, 1 आ गई फिर से। यानी कि एक राउंड करने पर साइन और कॉस की वैल्यूज चेंज नहीं होती, एक राउंड को अगले राउंड पे जाएंगे तो फिर वही आएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एन क्या है यहां पर, एन एनी इंटीजर भाई, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, एन एक इंटीजर है, यानी कि एन की वैल्यू इंटीजर है, 1 रखेंगे तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई के बाद दोबारा से वो रिपीट होगा, तो साइन है। सिमिलरली कॉस एक्स की, तो कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, कॉस एक्स। कॉस और साइन की वैल्यू इन पर चेंज नहीं हो रही है, सेम रहने वाली है। अभी यहां पर इसके बाद ये बात आपको समझ में आ गई, ये बातें दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखनी है, बस साइन सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अभी आप n क्या है, इंटीजर है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। सिमिलरली
अब मैं बात करता हूं दूसरा। अब ये देखो कि साइन की वैल्यू जीरो कब कब होती है, साइन की वैल्यू जीरो कब होती है। अब आप कहोगे साइन की वैल्यू जीरो, देखो साइन जीरो कब आता है, साइन जीरो आता है 0 डिग्री पर, साइन 0 डिग्री आता है जीरो पे। साइन आता है, साइन पाई पे जीरो आता है, 2 पाई पे जीरो आता है। साइन की वैल्यू यानी कि साइन जितने भी मल्टीपल है पाई के उन पे जीरो आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं साइन एक्स इक्वल टू, साइन एक्स इक्वल टू जीरो। कब एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है 2n पाई, साइन की वैल्यू एक्स की वैल्यू n पाई आ रही है, प्लस माइनस जीरो आ रहा है, यानी कि n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स आ रहा है। ऐसे ही मैं बात करूं आपसे cos x की वैल्यू जीरो कब आ रही है, आप बोलोगे cos x की वैल्यू जीरो पाई/2 पे आ रही है, 3/2 पे आ रही है, यानी कि x की वैल्यू जीरो जितने भी ऑड मल्टीपल है पाई के, पाई/2 के, उन पर आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे साहब ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल को कैसे लिखते हैं, मैं लिखता हूँ 2n+1 और यहाँ पर पाई/2 पर जीरो आएगी। अब आप देख लो प्लस माइनस। अब देखो आपने n की वैल्यू रखी 1, n की वैल्यू 0 रखोगे तो पाई/2 हो गया, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 पाई/2 हो गया। ऐसे ही आगे आप कंप्लीट करते रहोगे तो ये आ जाएंगी, cos की वैल्यू सभी आती हैं 0। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई होगी। एक छोटा सा ये चीजें आपको थोड़ा समझ में आई होंगी। अभी बढ़ते हैं हम आगे, ये इस तरह के इनको कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या से क्या हो गई, a की वैल्यू आपकी जीरो हुई, ए की वैल्यू आपकी जीरो हुई, 1 हुई और -1 हुई, तो ये -1 से लेकर 1 तक जा रही है। तो यानी कि cos की जो वैल्यूज आती हैं -1 से लेकर 1 के बीच में आती हैं। ऐसे ही साइन बी, साइन बी का मतलब है बी कहां से कहां तक गया, देखो 1 भी गया -1 भी गया, तो बी की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। तो यानी कि इनकी जो रेंज है, इनकी जो रेंज है साइन और कॉस के फंक्शन की, वो आती है -1 से लेके 1 के बीच में। लेकिन साइन और कॉस के फंक्शन की वैल्यूज कहां से, -1 से लेके 1 के बीच में आती हैं। लेकिन इनकी डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, x का वैल्यू का मतलब है डोमेन, और डोमेन आप कुछ भी वैल्यू पुट करते हो यानी रियल नंबर। देखो यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दोगे तो क्या आ रहा है, इंटीजर में, तो क्या आ रहा है, कहीं ना कोई वैल्यू आती है। तो और रियल नंबर्स और जो रेंज आ रही है -1 से लेकर 1 के बीच में आती है। यहाँ तक क्लियर है। अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो साइन का मतलब है, आपको मैं कुछ चीजें डायरेक्ट बता देता हूँ, हालांकि मैं जो मैंने अभी अब पहली वाली जो वीडियो बताई है उस वीडियो की हेल्प से आपको समझा सकता हूँ सारी चीजें, बट लेकिन वो एक लेंदी प्रोसेस में किसी और वीडियो में आपको सारी चीजें 1 बाय 1 बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये पाई/2 होता है, ये पाई और ये वाली वैल्यू होगी 3 पाई/2 और ये होगी 2 पाई। तो यहाँ पर जीरो, ये वाला पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। हम डायरेक्ट 1 to 1 बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से वाले, साइन एक्स, कॉस एक्स। आपको ट्रिग्नोमेट्री के ये रेशियोज वगैरह कुछ समझ में नहीं आते हैं तो मेरी एक और वीडियो है क्लास 10th की, उसको एक छोटी वीडियो बनाई हुई है मैंने 15 से 17 मिनट की, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा साइन और टेन इनकी रेशियोज क्या होते हैं। उसकी हेल्प से आप यहाँ पर जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। साइन कॉस फिर टेन एक्स, उसके बाद कॉट एक्स, फिर सेक एक्स, फिर उसके बाद कोसेक एक्स। मैं आपको बता देता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा तो
सेक कोसेक भी पॉजिटिव होगा, साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक एक्स भी पॉजिटिव होता है। इसके अलावा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं साइन को छोड़कर और कोसेक को छोड़कर, बाकी ये चारों के चारों नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन टेन एक्स पॉजिटिव होता है और इसमें टेन होगा तो कॉट उसका उल्टा होता है तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव होगा। उसके अलावा बाकी सभी नेगेटिव होते हैं वैल्यूज। क्या होती हैं ये नेगेटिव वैल्यूज, मैं उसको आपको बताऊंगा, आपको इतना याद रखना है। इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन, ये छह के छह फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस एक्स और कॉस का उल्टा सेक एक्स, तो कॉस और सेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ये आपको याद रखना है। आप इतना हालांकि मैं आपको बता सकता हूं चीजें, इसको देखेंगे एक वीडियो की एक क्वेश्चन की हेल्प से। अभी चलते हैं क्वेश्चन। यहां पर दिया इफ cos x इक्वल टू -3/5 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अभी यहां पर ये क्वेश्चन समझ लेंगे कि इस तरह से बना हुआ है, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। फिर से एक राउंड क्रॉस होने के बाद cos x, cos बच्चों क्या होता है, cos की बात करूं मैं, cos x होता है cos x होता है b/h। जब मैं इसको केवल साइन को भूल जाओ कुछ देर के लिए, आप इसके कंपेयर कर लो, cos x 3/5, तो cos होता है b/h, तो b की वैल्यू होगी 3, h की वैल्यू होगी 5। तो मैं पाइथागोरस से एक ट्रायंगल मान लेता हूँ। पाइथागोरस से हमारा फॉर्मूला आएगा h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो h का वैल्यू 5 का स्क्वायर, b का वैल्यू, p का वैल्यू कैलकुलेट करना है, b का वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो p² इक्वल टू बच्चों यहाँ पर आएगा 16 और p पे इक्वल टू वैल्यू आएगी 4 प्लस माइनस की। हमें कहना है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालें, बाकी 5 बचे। तो अब ये बताओ cos x -3/5 लिखा हुआ है, cos x -3/5 का मतलब है कि cos किस क्वाड्रेंट में, अब इसके बाद नेगेटिव है तो cos की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में हो सकती है, cos की वैल्यू नेगेटिव थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकती है। तो cos दो जगह लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन उसने बता दिया हमें कि cos किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मुझे ये बताओ थर्ड में sin x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो साइन होता क्या है, p/h होता है, तो p की वैल्यू 4, h की वैल्यू 5, तो 4/5 आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। tan x क्या होता है, tan x बच्चों आप बोलोगे सर p/b होता है, तो 4/3 होगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसे छोड़ देंगे। cot x tan का उल्टा होता है, 3/4 थर्ड में पॉजिटिव। sec x cos का उल्टा होता है तो 5/3, बट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। वैसे ही cosec x साइन के कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का उल्टा होता है 5/4, बट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो टेन और कॉट ही सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, मैंने बताया था, तो दो पॉजिटिव लिख देंगे बाकी हम नेगेटिव लिख देंगे। इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। मैंने अभी आपको बताया था कि साइन 2π पे जाके सेम हो जाता है। मैंने बताया था साइन 2nπ प्लस x इक्वल टू आ जाता है साइन x। अभी बताया था पहले, भी मैंने उसी को यूज कर रहा हूं यहाँ पर। कैसे यूज कर रहा हूँ देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, यदि इसको देखें तो आप लिखोगे इसको, मैं कह सकता हूं साइन 10π प्लस π/3 भाई 30 और 31 हो सकता है। अब ये 2 का मल्टीपल है, भाई 2 का मल्टीपल है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन 2 इंटू 5π प्लस π/3, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 5 एक कैसा है, इंटीजर है, तो 2 यहीं पर n की वैल्यू कुछ भी रख सकते थे, n एनी इंटीजर, तो यहां पर ये क्या हो गया, साइन x के बराबर होगा, तो साइन π/3
3 और साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, साइन की वैल्यू 180 अपॉन 3 60 हो गया। तो साइन 60 की वैल्यू पूछ रहा है एग्जैक्टली आपसे। तो साइन 60 आपको पता ही है √3/2 होता है। तो वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आंसर। बच्चों ये तो मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, आपको लगता है एक अच्छा कंटेंट है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो अभी नेक्स्ट इसका पार्ट मैं वीडियो 2 11th क्लास की वो इसको इसके आगे आपके सामने लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो।